नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महाराष्ट्र के सांगली में 4 साधुओं को बच्चा चोरी के शक में बेरहमी से की पिटाई। चारों साधु उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले हैं। ये सभी लोग बीजापुर से पटपुर दर्शन के लिए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि पटपुर जाते वक्त स्थानीय लोगों ने इन्हें रोका। सवाल पूछने पर ये लोग भाषा के चलते एक दूसरे की बात समझ नहीं पाए। इसके बाद ही लोगों को शक हुआ और ये सभी बच्चा चोर है। इसके बाद इनकी पिटाई शुरू कर दी। साधुओं को लोगों ने डंडों से पीटा। मौके पर पुलिस भी पहुंची और इस दौरान लोगों ने साधुओं को जीप से निकालने की भी कोशिश की। तो सांगली में साधुओं से मारपीट की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां उत्तर प्रदेश के मथुरा से ये चारों साधु आए हुए थे। दर्शन के लिए चारों साधु जा रहे थे। जिस वक्त बच्चा चोरी के शक में साधुओं की आम लोगों ने पिटाई कर दी। और वहीं आपको बता दें कि इस पिटाई की वजह खासतौर पर ये भाषा ना समझ पाना भी बताया जा रहा है कि भाषा समझ ना पाने की वजह से लोगों को ये गलतफहमी हुई और उसके बाद इन साधुओं की पिटाई कर दी गई। हाथ जोड़ करके साधु गुहार भी लगाते रहे। तो बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश के मथुरा से ये 4 साधु आए, जहां इन चारों साधु को बच्चा चोरी के शक में उनकी पिटाई कर दी गई। महाराष्ट्र के सांगली में इन साधुओं की पिटाई हुई है, जहां महाराष्ट्र के लिए उत्तर प्रदेश से ये चारों साधु महाराष्ट्र गए थे। बच्चा चोरी के शक में डंडों से इनकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। हाथ जोड़ करके ये साधु गुहार लगाते रहे, लेकिन लोगों ने इनकी एक ना सुनी और जमकर लाठी डंडे बरसाते ये तमाम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस तरह की घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। इस तरह की बहुत सी घटनाएं सामने आती रहती है, जहां सिर्फ शक के तौर पर ही साधु संतों की पिटाई कर दी जाती है। तो इससे पहले भी एक घटना सामने आई थी, जहां बच्चा चोरी के शक में एक साधु की पिटाई कर दी गई थी। और एक बार फिर से अब ये महाराष्ट्र से खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र के सांगली से, जहां उत्तर प्रदेश के 4 साधुओं की पिटाई जो है वो कर दी गई है। मथुरा से ये चारों साधु आए हुए थे, जिनकी पिटाई यहाँ पर कर दी गई है। तो बच्चा चोरी के शक में लाठी डंडों से इनकी पिटाई कर दी। और पिटाई के बाद इतना ही पे ही नहीं रुके लोग, बल्कि जब यहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुंची, पुलिस के द्वारा इन साधुओं को जीप में बिछाया गया, तभी भी इन लोगों ने साधुओं को जीप से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, ताकि एक बार फिर से हमला कर सके, मारपीट कर सके। और यहाँ पर ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। किसी भी तरह का किसी को शक हो, किसी भी तरीके से किसी पे कोई इल्जाम हो या फिर कोई और गुनाह हो, सबसे पहला हक ये है कि पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व किया जाए, पुलिस को बुलाया जाए और पुलिस ही इस मामले पर देख पाएगी, जांच पड़ताल कर पाएगी कि आखिर जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो सत्य है भी या महज एक संभावना, एक आशंका के दम पर ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो इस तरह के मारपीट का किसी को भी हक नहीं है और बिना किसी सबूत के तो किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार करना बिल्कुल भी गैर कानूनी है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे में सोच समझ करके काम किया जाए। जिस तरीके से महाराष्ट्र के सांगली से खबर सामने आ रही है, जहां साधु संतों की जमकर पिटाई कर दी गई, बिना सोचे समझे इन साधु संतों की पिटाई कर दी गई और सिर्फ महज शक के दायरे में उनको घेरा गया और उसके बाद उनकी पिटाई कर दी गई। वो रोकते रहे, बोलते रहे, लेकिन इन लोगों ने उनकी एक ना सुनी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी और रिपोर्ट्स के साथ अभिषेक शर्मा महाराष्ट्र से, मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, इस पूरे मामले में अब किस तरह का अपडेट सामने आ रहा है? पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की गई, उसमें क्या कुछ चीजें सामने आई? बिल्कुल, देखिए चौतरफा पहली बात उसकी निंदा हो रही है। आप देखिए, आपको याद होगा कि जब पालघर में जब मामला एक हुआ था, साधुओं को मॉब लिंचिंग हुआ था, पीट कर मार डाला गया था, उसके बाद यहाँ सरकार जो ठाकरे सरकार थी और उस वक्त जमकर बीजेपी ने साथ साधा था, किस तरीके से यहाँ पर कानून व्यवस्था स्थिति निर्माण हो गई है। अब वहीं शिवसेना को मौका मिला है, कांग्रेस को मौका मिला है, वो लगातार हमलावर है बीजेपी और साथ ही शिंदे सरकार पर किस तरीके से यहाँ पर कानून व्यवस्था यहाँ बिगड़ चुकी है और इसको लेकर
चौतरफा निंदा हो रही है। हालांकि इस पर मामले पर कार्रवाई करने की जो बात है वह डीजीपी, महाराष्ट्र डीजीपी उन्होंने कहा है। साथ ही साथ जो देवेंद्र फडणवीस, हालांकि वे रसिया दौरे पर है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहीं बात की है, बात की उन्होंने साफ साफ आदेश दिया है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो यह साफ हो चुका है कि कार्रवाई बिल्कुल होगी। लेकिन जिस तरह की घटना है, बच्चा चोरी घटना, देखिए उस वक्त भी आपको याद होगा पालघर में जब घटना हुई तो उस वक्त भी बच्चा चोर की घटना थी, कोरोना का मामला चल रहा था। और अब जब जो यहाँ सांगली में घटना हुई, अभी बच्चा चोर के का ही कहीं कहीं यहाँ पर निशाना बने हैं। तो साफ है कि 4 साधुओं को जबरदस्त तरीके से मारा गया। लाइव वीडियो हमारे पास मौजूद है किस तरीके से कानून व्यवस्था बिगाड़ी गई है। और इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई करने की बात से चले। हालांकि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जानकारी मुताबिक जांच पड़ताल चल रही है और पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई देख रही है कि आगे कितने लोग गिरफ्तार कर सकती है, देखना होगा। जी बिल्कुल। और अभिषेक, अगर यहाँ पर बात करें साधु संतों पे जो शक किया गया, बच्चा चोरी का इल्जाम लगाया गया, लोगों को ये शक हुआ क्यों? केवल उनके वेशभूषा की वजह से या फिर कारण कुछ और? और देखिए शुरुआत ऐसी हुई कि जो जा रहे थे वो रास्ता भटक गए थे और वह गांव वालों से उनसे रास्ता पूछने लगे कि पंढरपुर कहाँ जाएंगे, क्योंकि पंढरपुर जाना था, पंढरपुर से कर्नाटक जाना था उन्हें। और कर्नाटक जो बॉर्डर है वहां से करीबन 60 किलोमीटर दूर आसपास है। तो उसी दौरान उन्होंने जब गांव वालों से पूछा, गांव वालों से पूछने के दौरान कुछ एड्रेस पूछने के दौरान कुछ उनके बहस हुई। बहस के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि उन लोगों को लगा कि बच्चा चोरी वाला गैंग है और साधुओं को देश में आए हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मारना शुरू कर दिया। देखिए कि लाठी डंडे लेकर किस तरीके से बेतहाशा तरीके से उन्हें मार रहे हैं और उन्हें बचाने के लिए भी कोई नहीं आ पा रहा है। तो वह अपनी जान बचा रहे हैं, वो लगातार भीख मांग रहे हैं अपनी जान की, लगातार वो बोल रहे हैं कि ना मारा जाए। उसके बावजूद भी लोग वहां पे मानने को तैयार नहीं है। उन्हें लग रहा है कि 4 साधु के बेस में आए हुए हैं और बच्चा चोरी करने के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल लोगों को सबक लेना पड़ेगा। आखिरकार इस तरीके से अगर मान लीजिए कोई अगर आपको लगता है गलत आदमी, पुलिस को बुलाइए, पुलिस को कंप्लेंट करिए, पुलिस जांच पड़ताल करेगी, बजाय इसके कानून हाथ में। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जब इस तरीके से बच्चा चोरी के इल्जाम है या फिर किसी वजह से साधु संतों पर वार किया गया हो, उनसे मारपीट की गई। इससे पहले भी इस तरह की बहुत घटनाएं आती है। लेकिन यहाँ पर महज सवाल ये उठ जाता है कि आखिर इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिया जाता है? पुलिस यहाँ पर है, पूरी सोसाइटी बनी हुई है, इस तरीके से कानून व्यवस्था है। अगर इस तरह से किसी पे भी शक हो तो आपको कोई हक नहीं है कि आप कानून हाथ में लेकर के उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दे या फिर उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दे। ऐसे में सवाल ये भी उठ जाता है कि ऐसे चीजों के लिए प्रशासन कहाँ है? प्रशासन के द्वारा लोगों तक ये सारी बातें पहुंचाई क्यों नहीं जाती है? लापरवाही सबकी है यहाँ पर। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल लापरवाही। देखिए ये तो बड़ी एक अचरज की बात यह भी है कि जब पूरा घटना हुई, जब हमने पुलिस से पूछने की कोशिश की कि पूरे मामले में कार्रवाई क्या क्या हुई है, पुलिस पहले कहीं इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया और यह साफ साफ कहा कि किसी तरह कुछ कंप्लेन नहीं हुआ है। सवाल यह उठता है कि वीडियो में जिस तरह जबरदस्त तरीके से मारा जा रहा है, उन्हें लाठी डंडे से मारा जा रहा है और उसके बाद यह कहा जाए कोई कंप्लेन नहीं किया उन्होंने, साधु कोई कंप्लेन नहीं है, गाँव वाले कोई कंप्लेन नहीं है, तो इसका मतलब साफ हो जाता है कानून व्यवस्था कहाँ जा रही है। आप किसी को मारिए उसके बाद बोले कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो यह मामला अपने आप में बड़ा। यही कारण है कि शिवसेना या ठाकरे गुट की तरफ से, कांग्रेस तरफ से तमाम जो है लोग हैं, साधु संत के समाज के लोगों को लगातार मांग कर रहे हैं कि इस पर कड़ी कार्रवाई हो। और एक कह सकते हैं बड़ी अच्छी बात यह रही कम से कम वो जिंदा है। अगर जब पालघर वाली जो घटना हो जाती, समझिए 4 साधुओं की हालत क्या होती, यह एक अपने आप में बड़ा कानून व्यवस्था से बिगड़ सकती थी महाराष्ट्र में। लेकिन जाहिर सी बात है वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से वह गाड़ी में बैठे हैं, किस तरीके से वो दौड़ा कर मार रहे हैं, वह अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, उसके बावजूद भी वह चुप नहीं बैठ रहे हैं और वह सब कुछ अपने कानून हाथ में, उनको लग रहा है कि वही सब कुछ कानून है और वही कोर्ट है। कहीं भी ऐसा कहीं कानून भी, पुलिस की बात करें या कोर्ट की बात करें, कहीं भी ऐसा नहीं होता किसी को इस तरीके से मारा जाए और उसके बावजूद अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो मतलब। और अगर अभिषेक बच्चे की बात की जाए, जिस बच्चे की चोरी का इल्जाम लगाया गया, जिसके शक पर मारा गया, उस बच्चे को लेकर के किसी तरह की कोई अपडेट पुलिस के द्वारा उस बच्चे की कोई छानबीन की गई हो या फिर उनके माता पिता के द्वारा किसी तरह की कोई जानकारी साझा की गई हो? देखिए मैं बता दूं कोई बच्चा चोरी नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई बच्चा चोरी नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक जो अफवाह उड़ी है, आपको बता दो उस पालघर वाली घटना से जोड़ के बता रहा हूँ। पालघर में जब घटना हुई थी उस वक्त भी कोरोना काल चल रहा था, उस वक्त भी लोगों को लगा था कि साधु वेशभूषा में आ रहे हैं, वहाँ पे बच्चा चोरी, हालांकि उस वक्त भी कोई बच्चा चोरी नहीं हुआ था, एक अफवाह थी। जैसे कि आप देखिए कि यूपी से लेकर तमाम जगहों पर अफवाह चल रही है, उस अफवाह के आधार पर इन्होंने इन साधुओं को मारा है। कोई बच्चा चोरी की घटना नहीं हुई है और इसी आधार पर यह सब काम हुआ है। चलिए ठीक है अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए जिस तरह की घटना हुई है वो काफी ज्यादा निंदनीय है ये घटना।